साल 1970 देश की संसद में एक बहस चल रही थी। बहस किसी कानून पर नहीं बल्कि एक ऐसे शख्स पर थी जिसके नाम से तीनों राज्यों की पुलिस कांपती थी। एक ऐसा इलाका जहां कानून की नहीं बंदूक की भाषा चलती थी। आखिर क्यों भारत के सबसे खूंखार अपराधियों ने इसी जगह को अपना घर चुना? क्या वह सच में सिर्फ लुटेरे थे या व्यवस्था के सताए हुए बागी? आज हम चंबल के बिहेड़ों का वह खौफनाक सच खोलेंगे जो किताबों में नहीं मिलेगा। वीडियो को आखिरी तक देखना क्योंकि अंत में आपको पता चलेगा कि कैसे एक डकैत भारत की संसद तक पहुंच गया। चंबल सिर्फ एक नदी का नाम नहीं है, यह नाम है दुनिया के सबसे अजीब और खतरनाक भूगोल का। चंबल के बिहड़ मिट्टी के ऐसे ऊंचे ऊंचे टीले हैं जो किसी भूल भुलैया से कम नहीं है। हजारों वर्ग किलोमीटर में फैले इन बिहड़ों में अगर कोई छुप जाए तो उसे ढूंढना नामुमकिन था। पुलिस की गाड़ियां यहां नहीं जा सकती थी, वायरलेस काम नहीं करते थे और इसी भूगोल ने जन्म दिया भारत के सबसे कुख्यात डकैत कल्चर को। चंबल के लोग खुद को डाकू नहीं बागी कहते थे। बागी यानी वो जिसने अन्याय के खिलाफ बगावत की हो। इसी कहानी की शुरुआत होती है सामंती शोषण से, जातिवाद और पुलिस के अत्याचारों से। जब किसी गरीब किसान की जमीन छीन ली जाती या किसी की इज्जत पर हाथ डाला जाता और अदालतें नाकाम हो जाती तो वह इंसान इंसाफ के लिए चंबल की कसम खाकर बिहड़ में उतर जाता था। चंबल की मिट्टी में एक कहावत मशहूर है, यहाँ बंदूकें शौक के लिए नहीं सम्मान के लिए उठाई जाती हैं। चंबल के इतिहास के सबसे पहले और सबसे बड़े राजा थे डाकू मान सिंह। 1930 से 1955 तक उनका राज रहा। मान सिंह को लोग डाकू नहीं मसीहा मानते थे। वह अमीरों को लूटते थे और गरीबों की बेटियों की शादी करवाते थे। उनके नाम पर आज भी चंबल में मंदिर बने हुए हैं। लेकिन समय बदला और बगावत का रूप खूंखार हो गया। 70 के दशक में आए मोहन सिंह और माधो सिंह। मोहन सिंह पर 600 से ज़्यादा मामले दर्ज थे और सरकार ने उस जमाने में उन पर लाखों का इनाम रखा था। इनका खौफ ऐसा था कि इनके नाम से फिरौती के पत्र जाते ही लोग पैसे पहुंचा देते थे। और फिर आई वो महिला जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। फूलन देवी। वही मई कांड में 22 ठाकुरों को लाइन में खड़ा करके गोली मार देने वाली फूलन देवी की कहानी प्रतिशोध की सबसे खौफनाक दास्तान है। पुलिस की गोलियां जो काम नहीं कर सकी वह काम किया गांधीवादी विचारधारा ने। साल 1972 में समाज सुधारक जयप्रकाश नारायण के सामने माधो सिंह और मोहन सिंह जैसे सैकड़ों डाकुओं ने अपनी बंदूकें महात्मा गांधी की तस्वीर के आगे रख दी। यह इतिहास का सबसे बड़ा सामूहिक आत्मसमर्पण था। वही फूलन देवी जो कभी बिहड़ों में खून बहाती थी 1996 में भारत के लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर संसद में मिर्जापुर की सांसद बनकर पहुंची। आज चंबल के बिहड़ शांत हैं। डाकुओं का वह खौफनाक दौर खत्म हो चुका है, लेकिन चंबल की मिट्टी में आज भी उन गोलियों की गूंज और बागियों की कहानियां दफन है। क्या आपको लगता है कि चंबल के डाकू सच में बागी थे या वो सिर्फ अपराधी थे? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और ऐसे ही अनसुने इतिहास को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।